साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी, संपादक जाट संसार पत्रिका। अपने जाट संसार पत्रिका के यूट्यूब चैनल से आपको आज एक राजस्थानी लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राय पहले लोक कथाओं का बड़ा महत्व हुआ करता था। आज भी लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका एक अपना कुछ ना कुछ अर्थ भी होता था। आज हम आपके सामने एक राजस्थान की लोक कथा को सुनाने जा रहे हैं। लोक कथा का शीर्षक है नट विद्या तो आज्या लेकिन जट विद्या को ना आवे। एक बार एक जाट राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पर नट जाति के लोग अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग वहां पर उनके कर्तव्य देखकर उनकी प्रशंसा में जोर जोर उछल रहे थे और हथेली बजा रहे थे। लेकिन एक जाट चुपचाप बैठा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह चुपचाप क्यों बैठे हैं। तभी किसी ने पूछ ही लिया, चौधरी साहब, ये इतना अच्छा कर्तव्य दिखा रहे हैं, आप इनकी प्रशंसा में थोड़ा भी चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं ला रहे हैं और इनकी प्रशंसा में उत्साहित भी नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तो जाट ने कहा कि भाई, मुझे इनकी विद्या से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं इनकी प्रशंसा करूं। इसलिए सबकी अपनी सोच है। आप लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन मैं इनकी इस विद्या को बिल्कुल मन से स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए यह कोई विशेष बात नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, आप भी करके दिखाएं, आपके पास कोई हुनर हो तो। चौधरी साहब ने कहा कि अगली बार दिन रख लिया जाए, ये नट लोग भी आए और मैं भी आऊँगा और ये अपनी विद्या का प्रदर्शन करें और मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूँगा। और जो कोई शर्त हारेगा तो उसको राजा की तरफ से जो भी दंड दिया जाएगा वो स्वीकार होगा। सभी लोग आप अपने गांव चले गए और अगली बार यह विद्या को प्रकट करने का अवसर नटों को भी दिया गया और जाट को भी दिया गया। जाट जैसे ही गांव में पहुंचा, उसने अपने खेत में मतीरे बोए हुए थे। उसने एक छोटे से मतीरे को बेल सहित घड़े में रख दिया। जब अपना प्रदर्शन दिखाने की बारी आई, तब तक वह मतीरा, जिसे तरबूज भी कहते हैं, वह घड़े में काफ़ी बड़ा हो गया था। जाट ने उसको बेल से अलग किया और लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया। तो नटों ने फिर अपनी कला का प्रदर्शन किया। फिर चौधरी से कहा गया कि आप भी अपनी कला का प्रदर्शन करिए। चौधरी ने कहा कि जो कोई इस मतीरों को मटके से निकाल दे तो मैं उसको बहुत बड़ा कलाकार समझूं। अब सभी ने प्रयास किए, नटों ने भी प्रयास किए, लेकिन वह तरबूज उनसे बाहर नहीं निकला।
अंततः नटों ने चौधरी के आगे हार मान ली और चौधरी विजयी हो गया। इसीलिए इस लोक कथा को इस नाम से पुकारा जाता है, नट विद्या तो आजा, जट विद्या को न आवे। तो चौधरी जिसने अपने दिमाग का बखूबी उपयोग किया और उसने अपने इस प्रदर्शन से, अपने विवेक से दूसरे नट लोगों को अपनी हार स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। जाट बल के साथ साथ बुद्धि में भी तेज होते हैं, इसलिए जाट को तुरत बुद्धि भी कहा जाता है। एक कहावत भी है, तुरत बुद्धि जाट, अगम बुद्धि बानिया, तुरत बुद्धि जाट। यानी आगे की तो बनिया जानता है और तुरंत ही जो जवाब दे दे वो जाट होता है। तो यह कहावत भी बहुत प्रचलित है हमारे उत्तर प्रदेश में, अगम बुद्धि बानिया, तुरत बुद्धि जाट। यानी बनिया जो है आगे की सोचता है, जाट तुरत बुद्धि होता है, वो तुरंत निर्णय ले लेता है। तो इस तरह जाट जो है बुद्धिमत्ता में भी बहुत तेज होते हैं, बल के साथ साथ वह बुद्धि के क्षेत्र में भी आज तरक्की कर रहे हैं। और जाट की एक खास बात यह है कि जाट जिससे भी मित्रता करता है, जाट उसका बखूबी साथ देता है। इसलिए सभी अन्य जाति के लोग जाट से मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि जाट की मित्रता में वह अपने को सुरक्षित पाते हैं। और जाट में यह गुण है कि वह जिससे मित्रता करता है उसके लिए जान भी दे देता है, और जिससे शत्रुता करता है उसकी जान भी ले लेता है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं जब किसी जाट ने किसी अन्य बिरादरी के व्यक्ति के लिए अपनी जान दे दी। ये वर्तमान में ही नहीं, हमारे इतिहास में भी ये चीज़ें दर्ज हैं। महाराजा सूरजमल ने भी एक ब्राह्मण लड़की के लिए युद्ध लड़ा। ऐसे किस्से बहुत हैं जो जाटों ने अन्य बिरादरियों के लिए भी आगे बढ़कर उनकी रक्षा की, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। तो जाट एक ऐसी कौम है जिस पे बहुत ज़्यादा फख्र किया जा सकता है। मैं अनंगपाल राठी, संपादक जाट संसार पत्रिका, अपने YouTube चैनल जाट संसार पत्रिका से इसी तरह की अन्य कहानियाँ, अन्य किस्से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जाट संसार पत्रिका के नाम से इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसमें सभी वीडियोज को देख सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।